सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं इस समय घर पे होंगे, सेफ होंगे। साथ ही साथ आप स्टडी भी कर रहे होंगे, अध्ययन भी कर रहे होंगे। तो आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। संस्कृत सब्जेक्ट है। आज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं कि आज सभी को मालूम है जो संस्कृत भाषा है वो देववाणी है, देवताओं की भाषा है और इसे गिरवाड़ भाषा के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा को भारत की आत्मा कहा जाता है। क्यों आत्मा कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत भाषा देवी देवताओं की भाषा है। आप देखिए, चाहे जितने भी हमारे ग्रंथ हो, मैक्सिमम अधिकतम सब संस्कृत में ही रचे गए हैं। चाहे हमारे बहुत ही प्राचीन काल के ग्रंथ हों, चाहे वेद हों, चाहे उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, सब संस्कृत भाषा में ही रचित किया गया है। इसीलिए इसे संस्कृत भाषा को भारत की आत्मा कहा जाता है। बिना संस्कृत भाषा का एक एक हिंदुस्तानी पूर्ण नहीं हो सकता है। संस्कृत भाषा में हमारी संस्कृत बसी हुई है। आप देखिए, वेद पढ़ रहे होंगे, चाहे चारों वेद ले लीजिए, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो। अगर ऋग्वेद की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद को देवी देवताओं के वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। सामवेद, आज हम लोग जो संगीत का आनंद उठा रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, वेदों से लिया गया है, संस्कृत का दिया हुआ है। ये सब सामवेद को गायन वेद भी कहते हैं। क्यों गायन वेद कहते हैं? क्योंकि सामवेद के अंतर्गत संगीत की जितनी कलाएं हैं सब उसी से लिए गए हैं। यजुर्वेद, जिसे हम आज आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, इसे औषधियों का वेद कहा जाता है। क्यों औषधियों का वेद कहा जाता है? क्योंकि जितने भी सारे औषधि हैं, आज से नहीं, आज तुम्हारे आसपास हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर है, क्या इसके पहले दवाई नहीं थी? और वो आयुर्वेद में थी। आज भी आप सुन रहे होंगे कि जितने कारगर आयुर्वेद की दवाई होती है उतनी अंग्रेजी दवाई नहीं होती है। इसीलिए यजुर्वेद, नाम ही यजुर्वेद आयुर्वेद से लिया गया है। जितने भी औषधि हैं, आज एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना, पहले लोग मंजन करते थे, तो मंजन किस चीज़ का होता था? पहले नीम की दातून थी, बबूल की दातून थी, इन सब का मंजन करते थे। और आज भी वही चीज़ होता है। आप ऐड में देखते होंगे तो उसमें दिया रहता है भैया ये नीम से बना हुआ है। तो बताइए हमारी प्रकृति कहाँ गई? वो भी नीम का था ना। हम आज फ्री की प्राकृत जो हमें दिया उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, बशर्ते हम पैसे में। तो यही हमारी संस्कृत सिखाती है। आइए हम संस्कृत भाषा पे चलते हैं। तो संस्कृत भाषा हमारे भारत की आत्मा है। आज विदेशों में भी संस्कृत भाषा सीखने की मांग बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आदमी रुपया पैसा कमाने के बाद क्या करता है? वो शांति की तरफ बढ़ता है। जब भी आदमी 50-60 साल के ऊपर जाता है तो उसे माया मोह से तृप्ति होने लगती है कि भैया ये माया मोह कुछ नहीं है, तब वो संस्कृत की तरफ बढ़ता है। आप देखते हैं कि वृद्धजन कोई रामायण पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, जिसको जहाँ शांति मिलती है। जब पैसे कमाने के लोगों के अंदर खत्म हो जाती है, तब होता अंतिम स्टेज, भैया हमको वहाँ जाना है, तो लोग संस्कृत की तरफ तब बढ़ते हैं। इसीलिए आज विदेशों में भी लोग शांति की पाठ पढ़ते हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े धर्मस्थल पर बहुत सारे विदेशी आते हैं। क्यों? कहते भैया भारत में आकर बहुत शांति मिलती है। क्यों शांति मिलती है? क्योंकि यहाँ पर संस्कृति है, संस्कार है। संस्कृत का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे इंग्लिश है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी के सामान्य जानकारी के लिए हम लोग उसका मीनिंग याद करते हैं, मीनिंग जानते हैं। उसी प्रकार संस्कृत जानने से पहले हम लोग संस्कृत की, जैसे हिंदी है तो हिंदी संस्कृत में भाषा को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें उपयोग होती है, आइए देखते हैं हम लोग। पहले संस्कृत भाषा में आसपास वस्तुओं के नाम।
पास की वस्तुओं का नाम। हमारे रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं, उसके हम नाम संस्कृत में जानेंगे। किस में जानेंगे? संस्कृत में, कि वास्तव में संस्कृत में क्या कहते हैं। कोई भी चीज होता है, जितने ही हम उसका अभ्यास करेंगे उतने हो हमारे दिमाग में बैठते चला जाता है। आज संस्कृत क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि हम लोग कभी उसका उपयोग नहीं करते। इंग्लिश क्यों बैठ रहा? क्योंकि हम लोग उसका हर समय 24 घंटे इंग्लिश का उपयोग करते हैं। पहले संस्कृत का उपयोग होता था। देखिए, जैसे कंघी हम लोग यूज करते हैं बाल करने के लिए, तो कंघी संस्कृत में क्या कहते हैं? कंकतम। ये मान लीजिए आपका संस्कृत का शब्द है, और ये हिंदी का। तो कंघा को संस्कृत में क्या कहते हैं? कंकतम। कंकतम मीन्स होता है कंघा, ठीक। और क्षेत्रम, अक्सर हम लोग खेती करते हैं। खेती करने के लिए कहाँ जाते हैं? खेत में। क्षेत्र मतलब खेत, ठीक। और हम लोग तेल भी लगाते हैं, तो तेल को संस्कृत में क्या कहते हैं? केश तेलम। केश तेल। केश मतलब होता है बाल, ठीक, बाल का तेल, केश तेलम या बाल का तेल। अक्सर आप लोगों ने ऐड सुना होगा, इसमें बहुत तेजी के साथ आ रहा है। कुछ ट्रिक के साथ हम चलते हैं। आप लोगों ने बहुत तेजी के साथ प्रचलित हुआ था केश किंग तेल। तो केश किंग तेल क्या था? यही केश तेल ही था। केश किंग मतलब बालों का राजा, यही है केश तेलम। अगर आप कभी भूलते रहिए तो वास्तव में बाल का तेल क्या होता है या बालों वाला तेल कौन सा होता है, तो ये आगे देखिएगा। केश किंग यानी केश तेल है। केश मतलब होता है बाल, तेल मतलब तेल। अक्सर आप लोग घर में चाकू का प्रयोग करते हैं, तो चाकू को संस्कृत में क्या कहते हैं? छुरिका। छुरिका मतलब चाकू। आज भी देहात में अक्सर लोग कहते हैं ना, ये हमें छुरी चाहिए, छुरी। तो छुरी क्या है? यही चाकू है। तो संस्कृत भाषा का शब्द था छुरिका। छुरिका कहने में लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। आज क्या आ गया? चाकू। पहले हम लोग छुरी कहते थे, छुरिका मतलब चाकू। सम्मार्जनी, मार्जनी, सम्मार्जन। सम्मार्जन मतलब सुबह सुबह आप घर की सफाई करते हैं, तो सम्मार्जन मतलब झाड़ू, ठीक। और आप लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं? सब जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जल्दी बता दीजिए, कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं? बताइए, आपके दिमाग में आ गया होगा। संगणक। संगणक में होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का इस्तेमाल आज बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। कर्तरी, कैंची। कैंची का उपयोग आप लोग अक्सर करते हैं, तो कैंची को संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्तरी, ठीक। कर्तरी जिसको लोग कहते हैं ना, कतर दे रहे हैं, कतर दे रहे हैं। पहले कहते हैं ये हमारा कतर दीजिए। कतर मतलब कतर मतलब काट देना, तो उसी के नया रूप दिया जाए हिंदी में कैंची। तो कर्तरी मीन्स क्या होता है? कैंची। अक्सर आप लोग सुबह उठते हैं, क्लोजअप कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए, क्या कहते हैं? सुबह सुबह उठते हैं, मंजन। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? मंजन को। सिंपल सा चीज है, दंत फेनम।
ठीक। दंत मतलब दांत में, फेनम मतलब फेन। दांत में जो फेन होता है या दांत में जो फेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? दंत फेनम। दंत फेनम मतलब क्या होता है? मंजन। क्लोजअप आप लोग करते हैं, कोलगेट करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, देखते हैं, वो क्या करता है? आपको आपके मुंह के अंदर जाके झाग बनाता है, तो वही है दंत फेनम। इसका नया रूप क्या दे दिए हैं? मंजन। आप लोग सुबह सुबह उठते हैं तो चाय लेते हैं। चाय को संस्कृत में क्या कहते हैं? चस्का है। चस्का मीन्स क्या होता है? चाय। ठीक। यंत्रम, मशीन का उपयोग आप लोग करते हैं, तो मशीन को संस्कृत में क्या कहते हैं? यंत्रम। देख रहे हैं आप, इन सारे चीजों का प्रयोग अक्सर आसपास की वस्तुओं में किया जाता है। ये हुए हमारे आसपास की वस्तुएं। कंतम मतलब, कंकतम मतलब कंघा, क्षेत्रम मतलब खेत, केश तेला मतलब बाल का तेल, छुरिका मतलब छुरी, समार्जनी मतलब झाड़ू, संगणक मतलब कंप्यूटर, कर्तरी मतलब कैंची, दंत फेना मतलब मंजन, चस्का मतलब चषक। कतर भी इसका चषक लग गया है, तो सुबह सुबह आप देखते हैं तो चाय पीते हैं, चस्का मतलब चाय, यंत्र मतलब मशीन। डीएलएड में 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी दे देता है कि आप किन्हीं 5 आसपास वस्तुओं के नाम लिखें। इन सब सारी चीज़ों में से कोई भी आप 5 वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। ये हुआ आसपास। अब चलते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक मतलब भाई बहन, माता पिता, नाना नानी, इन सबको संस्कृत में क्या कहते हैं? संबंध सूचक शब्द। देखिए संबंध सूचक को संस्कृत में क्या कहते हैं? संबंध सूचक शब्द। देखिए जैसे कोई कह दिया भाई, भाई होते हैं, भाई 2 होते हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। एक अग्रज होता है, अग्रज मतलब भाई 2 होते हैं, सबको मालूम है, छोटे भाई एक बड़े भाई। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई। एक अनुजा होता है, अनुज होता है, अनुज मतलब छोटा भाई। एग्जाम में बहुत पूछता है कि छोटा भाई और बड़ा भाई को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। एक होते हैं चाचा, पितृव्य है। पितृव्य है, पितृव्य मतलब पिता का भाई, तो पिता का भाई क्या कहलाएगा? चाचा। तो पितृव्य में चाचा। जामात्र, जामात्र में जमाई या दामाद। जमाई या दामाद। देवरह, सब लोग जानते हैं, देवरह मीन्स होता है देवर, पति का छोटा भाई। ठीक। माता मह, देखिए सिंपल से माता माँ। माता माँ मतलब नाना, और माता मही मतलब नानी। माता मही, माता मही मतलब नानी। पितृव्य एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। पितृव्य मतलब क्या होता है? पितृव्य मतलब होता है चाचा। भागिने, भागने, भागने में तो होता है बहन। भागने मतलब बहन का लड़का क्या कहलाता है? भांजा। ठीक। भागने मतलब बहन का लड़का,
पृथ्व्य, पृथिव्य पत्नी, देखिए पृथिव्य पत्नी। पृथ्वी मतलब हमने क्या बताया था, चाचा। तो चाचा की पत्नी क्या कहलाएगी, यानी चाची। पृथिव्य मतलब, पृथिव्या मतलब चाचा, पृथिव्य पत्नी मतलब चाची। भागनी पति, भागनी मतलब होता है बहन। भागनी पति, भागनी में क्या होता है, बहन। बहन का पति, बहन का पति क्या कहलाता है, जीजा। ठीक, ये सब ऐसे शब्द हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हर वक्त प्रयोग होते हैं, हर समय स्वस्व। बताइए इसका क्या होगा, ससुर। ससुर मतलब ससुर। परिचारिका, अक्सर आप लोग घर में नौकर का प्रयोग करते हैं, तो परिचारिका मतलब क्या होता है, नौकरानी। परिचारिका मतलब नौकरानी। परिचारक मतलब नौकर। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है। अब ये तो हो गया, एक बार देख लिए। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, पृथिव्या मतलब चाचा, जामार्थ मतलब जमाई, देवरा मतलब देवर, मातामह मतलब नाना, मातामही मतलब नानी, भागिन मतलब होता है बहन, भागने पुत्री मतलब भागने पुत्र मतलब भांजा, और भागने पुत्री मतलब भांजी। पृथिव्य पत्नी, पृथिव्य मतलब होता था चाचा, पृथिव्य की पत्नी क्या कहलाएगी, चाचा की पत्नी अर्थात चाची। भागनीपत, बहन का पद क्या कहलाता है, जीजा। सरस्व, सरस्व मतलब ससुर। परिचारिका मतलब नौकरानी, परिचारक मतलब नौकर। अब एक भृत्य मतलब भी नौकर होता है, भृत्य है, भृत्य मतलब भी नौकर। चलिए परिचारक देख लीजिए। भृत्य और परिचारक मतलब भी नौकर, अक्सर चपरासी का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हमारा है, ये तो हो गया संबंध सूचक शब्द जिसका हम प्रयोग करते हैं। अब साग सब्जी जिसका हम अक्सर प्रयोग करते हैं। साग सब्जी का संस्कृत में नाम। अक्सर हम लोग घर में साग सब्जी का प्रयोग करते हैं। ठीक, सबसे पहले किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जो कहा कि ये सब्जियों का राजा है, आलू। आलू मतलब आलू। ठीक, आलू को संस्कृत में आलू है, संस्कृत हिंदी शब्द क्या होता है इसका, आलू। इसे सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। एला हमने पढ़ा भी दिया है, एला मतलब होता है इलायची। एला फलम, कहीं एला फलम भी देता है, इलायची का फल। ठीक, एला या एला फलम मतलब इलायची। कुष्मांडा, बताइए आप लोग हमारे साथ चलिए और देखते भी चलिए, हम पढ़ा भी दिए हैं। कुष्मांडा मतलब क्या होता है, कुष्मांड मतलब होता है कद्दू या कोहड़ा, इसे कहते हैं आप लोग, कद्दू कुष्मांडा है। गोजिह्वा, गोजिह्वा, बताइए गोजिह्वा क्या कहते हैं। हमसे पहले आप लोग बता दिया करिए, आप अपने दिमाग में ले आ दीजिए, क्योंकि हम पढ़ा भी चुके हैं इसको। गोजिह्वा मतलब होता है गोभी।
कौन गोभी होती है? फूल गोभी। ठीक, गोजीवा मतलब गोभी। जीरकह, बहुत प्रयोग होता है जीरकह। जीरका मीन्स होता है जीरा। ठीक, जीरका मतलब जीरा। तांबुलम, आप लोग अक्सर देखते होंगे मार्केट में जाते लिखा था तांबुलम भंडार। तो तांबुलम मतलब क्या होता है? ठीक, आप देखे होंगे कहीं दुकान पे आते जाते होंगे, पान की दुकान आप लोग देखे होंगे, लिखा आता है फला तांबुलम भंडार, यानी फला पान भंडार। तो तांबुलम मतलब होता है पान। मरचम, मरचम, मरचम मतलब मिर्चा। ठीक, मरचम मीन्स मिर्चा। मूलकम, मूलकम मीन्स सबको मालूम है मूली। चलिए, कलायह मीन्स मटर। कलायह मीन्स मटर। और भी सारी चीजें, पालकी, पालक। चूड़ा, चूड़ा मतलब चूना। लवड़म, सब लोग जानते हैं लवड़म। लवड़म मतलब क्या होता है? नमक। गर्जनम, गर्जनम मतलब गाजर। तिनतड़ी फलम, तिनतड़ी फलम मतलब क्या होता है? आप लोग सब लोग जानते हैं तिनतड़ी फलम। एग्जाम में कई बार पूछा भी है तिनतड़ी फलम। इसको देख लिए, तिनतड़ी फलम, जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसे हम लोग कहते हैं इमली। तो तिनतड़ी फलम मीन्स इमली। अब धान्यकम, धान्यकम मीन्स धनिया। जीरिका हो गया, जो हो गया कुंदरू, कुंदरू मीन्स कुनरू। अब चलिए नेक्स्ट हमारा आद्रकम, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। आंध्रकम, आंध्रकम मीन्स अदरक। एक बार रिवीजन कर लीजिए। कभी कभी कहते हैं भैया कि सब्जियों का राजा कौन है? सब्जियों का राजा आलू। आलू मतलब आलू। एला मतलब इलायची। कुष्मांड, एग्जाम में पूछा है कई बार। कुष्मांड मतलब कद्दू। गोजीवा मतलब गोभी। जीरका मतलब जीरा। तांबुलम मतलब पान। मरचम मतलब मिर्च। मूलकम मतलब मूली। कलाया मीन्स मटर। तिनतड़ी फलम मतलब इमली। आंध्रकम मतलब अदरक। और लौंगम मतलब लवांग। हींग मतलब हींग। सुंठी मतलब सोठ, इसे कहते हैं आप लोग। हद्रिका मतलब हरदी। साकम मतलब सब्जी, साग सब्जी। अब नेक्स्ट हमारा चलता है वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम में आम्लकम मतलब आंवला। अब आ जाइए पुष्पों के नाम। आप लोगों ने ढेर सारे पुष्प के नाम सुने, कनेर का फूल, नीलकमल का फूल, श्वेत कमल का फूल, रात की यानी का फूल, केवड़ा, गुलाब, चमेली, पसमू, कुंद और मलसरी। अब इन सब को संस्कृत में क्या कहते हैं देखिए। कनेर मतलब कनेर के फूल आप लोग देखिए, जानते भी हैं। कर्णिकारह, कर्णिकारह। कर्णिकारह मतलब क्या होता है? कर्णिकारह मतलब होता है कि किसका फूल? कनेर का फूल। नेक्स्ट हमारा नीलकमल। कुलयम, कुलयम, कुलयम मतलब फूल। किस चीज का फूल? सारे फूलों के नाम है। कुलयम मतलब होता है नीलकमल का फूल। श्वेत कमल, पुंडरीक। पुंडरीक का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे कि पुंडरीक का प्रयोग कहाँ किया गया है?
संस्कृत के स्टूडेंट है, आपको मालूम है। कादम्बरी आप लोगों ने पढ़ा है। पुंडरीक का उपयोग वही किया गया है। तो क्यों पुंडरीक? क्योंकि श्वेत कमल, श्वेत मतलब सफ़ेद कमल की तरह। नेक्स्ट हमारा है रात की रानी। बताइए, आप लोग बहुत कहते हैं रात की रानी, रात की रानी। आप लोगों ने काफ़ी प्रचलित नाम भी सुना है, और कभी कभी किराने दुकान पे गए होंगे तो वहाँ लोगों के मुँह सुने भैया रजनीगंधा दे दीजिए, रजनीगंधा। ये जो रजनीगंधा होता है यही है रात की रानी, रजनीगंधा। तो रात की रानी के फूल का क्या नाम है? रजनीगंधा। किसका नाम है? रात की रानी। केवड़ा, केवड़े के आप लोग देखो, केवड़े की स्वाद में दीजिए, केवड़े के मार्ग में दीजिए। और केवड़े के नाम आप लोग बहुत सुना है। तो केवड़ा होता है केतकी। केतकी मीन्स केवड़ा। ये सब फूल हैं, उनके नाम है। गुलाब, मैक्सिमम आप लोग देखो गुलाब, स्थल पदम। गुलाब का फूल का प्रयोग आप लोग बहुत किए हैं, अब जानते भी हैं। तो गुलाब फूल को क्या कहते हैं? स्थल पदम। स्थल पदम मतलब गुलाब का फूल। चलिए, चमेली, चमेली का फूल आप लोगों ने देखा होगा। चमेली फूल इसे कहते हैं मालती। मालती मीन्स चमेली का फूल। पद समूह किसका नाम है? नलनी। कुंद, कुंदम मतलब कुंद का फूल है, जिसे कहते हैं हम लोग कुंदम। तो क्या आता है? कुंदम मतलब कुंद का फूल। एक आप बता दीजिए, अंतिम है मौलसरी। मौलसरी को क्या कहते हैं? याद करके बताइए, हमने आपको बताया भी था। बकुला मतलब होता है बकुला, मौलसरी। ये सब हैं आपके फूलों के नाम। शेफालिका मतलब तो हार श्रृंगार। कोकनदम होता है रक्त कमल। रक्त कमल मतलब जो लाल फूल होते हैं। तो ये हुआ, एक बार फिर देख लीजिए और याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। ये हिंदी में नाम है, और इसका संस्कृत में क्या कहते हैं? हिंदी की संस्कृत। क्योंकि जब आप अनुवाद करने चलेंगे, जो संस्कृत भाषा चलेंगे, तो आपको पग पग पर इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। बिना इसके प्रयोग के आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सामान्य शब्द हैं। ये आपका हिंदी शब्द है और ये संस्कृत। ठीक, अब देख लीजिए एक बार फिर से। कनेर, कनेर मतलब कनेर का फूल। संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्णिकार। कर्णिकारा मतलब कनेर का फूल। नीलकमल, नीला कमल। कुलम, कुलेम मतलब नील कलम। श्वेत कमल, सफेद फूल। क्या नाम है? पुंडरीकम। पुंडरीकम, पुंडरीकम मतलब श्वेत कमल। रात की रानी, रात को रानी संस्कृत में क्या कहते हैं? रजनीगंधा। रजनीगंधा मीन्स रात की रानी। केवड़ा, केवड़े के फूल संस्कृत में क्या कहते हैं? केतकी। केतकी मीन्स क्या होता है? केवड़ा। और गुलाब जो कि महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता एग्जाम में, स्थल पद्मम। स्थल पद्मम मतलब गुलाब का फूल। चमेली, चमेली के फूल संस्कृत में क्या कहते हैं? मालती। मालती मीन्स चमेली का फूल। नल्ली फूल को क्या कहते हैं संस्कृत में? पद समूह। पद समूह मतलब नल्ली का फूल। कुंद मतलब कुंद का फूल है, संस्कृत में क्या कहते हैं? कुंदम। कुंदम मीन्स संस्कृत का कुंदम मीन्स कुंद का फूल। मौलसरी, मौलसरी का प्रयोग कहाँ होता है? आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, आप कई भी एग्जाम कोई भी किताब पढ़ रहे होंगे, जैसे पुंडरीक पढ़ रहे हैं तो पुंडरीक कहीं आया है। कहाँ आया है पुंडरीक? नाम ही होता है ना, कहते भाई इनका नाम पुंडरीक है। क्यों पुंडरीक नाम रख दिया गया है? उनके जैसा उनका
रक्त है, जैसा उनका फेस है, जिसका उसका चेहरा है। श्वेत कमल मतलब जो सफ़ेद हो, जो गोरे हो, उनका नाम लेते हुए पुंडरीक। क्यों पुंडरीक? क्योंकि ये श्वेत कमल जैसे हैं। तो मौलसरी, आप लोगों ने मेघदूत पढ़ा होगा। मेघदूतम में आता है मौलसरी का वृक्ष। मौलसरी का वृक्ष किस का वृक्ष है? मौलसरी। मौलसरी मतलब किसका नाम है? पुष्प का नाम है। किस वृक्ष का नाम है? मौलसरी पुष्प है ये। मेघदूत आप लोगों ने पढ़ा है। ये जितने भी चीज़ हैं मैक्सिमम कहीं न कहीं संस्कृत ग्रंथ आप पढ़ते हैं, सबका प्रयोग होता है। स्थल पदम मतलब गुलाब, ठीक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। पुंडरीक बहुत पूछता है, गुलाब का फूल बहुत पूछता है, चमेली भी पूछता है, और ये मौलसरी, ठीक। मौलसरी को संस्कृत में क्या कहते हैं? बकुला। ये रहा आपको पुष्पों के नाम जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के दृष्टि में भी, और आम बोलचाल की भाषा में भी इन सब चीज़ों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो अब अगले क्रम में हमारा है फलों के नाम, जो कि आम बोलचाल की भाषा में फल। अब फलों के नाम देखिए, ये जो फल है हर समय हमारे जीवन में किन्हीं न किन्हीं फलों का हम उपयोग करते रहते हैं, और इन सब का कहीं न कहीं हमारे स्वस्थ शरीर में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है फलों की। देखिए द्राक्षा, आपने देखा होगा कहीं कि द्राक्षासव मतलब द्राक्षा आप जानते रहेंगे तभी जान लेंगे ये द्राक्षासव वास्तव में है क्या। क्योंकि अक्सर देखते हैं जब आप जाएंगे मेडिकल वगैरह दुकान पे, कहीं कहीं देखते हैं कि बोतल में लिखा हुआ है द्राक्षासव चाहिए। सब लोग जाते हैं, क्यों ले रहे हैं भैया, डॉक्टर ने हमें लिख दिया इसलिए हम ये द्राक्षासव ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में द्राक्षासव के अंदर है क्या? तो द्राक्षा मतलब होता है अंगूर, और द्राक्षासव मतलब अंगूर का रस, ठीक। अछोटम, अछोटम मतलब क्या होता है? अनार, अखरोट। अछोटम मतलब अखरोट। दांडिम फलम, दांडिम फलम मतलब होता है अनार का फल। दांडिम मीन्स अनार। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है दांडिम। तो दांडिम मतलब होता है अनार। अछोटा मतलब अखरोट। आम्रल मतलब आम। कर्किटा मतलब ककड़ी। वातादम मतलब बादाम। ठीक। बदरी फलम, बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बदरी फलम। यहाँ पर भी लिखा गया, यहाँ पर भी लिखा गया, बता दीजिए बदरी फलम किसे कहते हैं? बदरी फल मतलब क्या होता है? बेर। बदरी फलम मतलब बेर। काजू मतलब काजू। जम्ब फला मतलब जामुन का फल। नारंगा मतलब संतरा। बदरी फलम मतलब वही बेर। पुंगी फलम, पुंगी फलम मतलब बताइए, सब लोग जानते हैं और इसका प्रयोग भी बहुत होता है। पुंगी फलम, पुंगी फलम मीन्स क्या होता है? तो पुंगी फलम मतलब होता है, इसका आप लोग देखते हैं जिसे कहते हैं सुपारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पुंगी फलम। पुंगी फलम मतलब सुपारी। द्राक्षा मतलब, अब बताइए अंगूर क्या कहते हैं? अंगूर कहते हैं द्राक्षा। अखरोट क्या कहते हैं? अछोटा मतलब अखरोट। दांडिम, अनार क्या कहते हैं? दांडिम। आम को क्या कहते हैं? आम्रम। ककड़ी क्या कहते हैं? करकिटा। बादाम के क्या कहते हैं? वातादम। बेर को सबसे महत्वपूर्ण है बदरी फल। बदरी फल मतलब होता है बेर। काजू मतलब काजू। एक ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछता है जम्मू फलम। जम्मू फलम मतलब होता है जामुन। ठीक। एक पुंगी फलम, पुंगी फलम मतलब क्या होता है? पुंगी फलम मतलब, पुंगी मतलब होता है सुपारी, फलम मतलब फल, सुपारी का फल।
पुंगी फलम मीन्स क्या हो गया? सुपारी। ठीक, तो एक बार फिर देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है। बदरी फलम मतलब नारकेलम, आपको पढ़ाई थे अभी आसपास की वस्तु में। नारकेल मतलब होता है नारकेलम, नारियल। चरभिटी है, चरभिटी है, चरभिटी मतलब क्या होता है देख लीजिए। चरभिटी, चरबटी में खीरा। तो चरभिटी मतलब क्या होता है? चरभिटी मतलब होता है खीरा। और करगिटा मतलब क्या होता है? ककड़ी। ठीक, मखानतम आप लोगों ने सुना होगा, सफेद सफेद होता है। मखानतम मतलब मखाना। ये सबसे फलों के जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें से हमने आपको महत्वपूर्ण बता भी दिए हैं कौन कौन से। एक बेर भी है, बदरी फलम मतलब बेर होता है। एग्जाम में कई बार पूछता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से पूछता है। देखिए कभी कभी एग्जाम में आपको कह देगा कि किन्हीं 5 फलों के नाम लिखिए। अगर किन्हीं 5 फलों के नाम लिखिए, ये तो आसान है, आपको ये चीज़ याद है। 5 फलों के नाम लिखिए, आसपास की 5 वस्तुओं के नाम लिखिए, 5 फूलों के नाम लिखिए, 5 सगे संबंधियों के नाम लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन देता है तो आसान है। कभी कभी आपको दे देगा मिक्स करके, एक फलों का नाम दे देगा, एक फूलों का नाम देगा, एक रिश्तों का नाम दे देगा, और कहेगा कि भैया इन सबको हिंदी में नाम लिखिए। या हिंदी में दे देगा, कहेगा कि भैया इन सबको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो हिंदी वाला अगर देता है तो संस्कृत से हिंदी में आसान होता है, थोड़ा सा कठिन होता है जब हिंदी से संस्कृत में जाएंगे। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछता है फलों के नाम लिखिए, किन्हीं 5 फलों के नाम लिखिए, और 2 नंबर क्वेश्चन इससे जरूर आता है। यह तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक, या तो अति लघुत्तरी टाइप क्वेश्चन आए, नया लघुत्तरी टाइप क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आता है और कहेगा 5 फलों के नाम लिखिए, आसपास की 5 वस्तुओं के नाम लिखिए, किन्हीं 5 फूलों के नाम लिखिए, किन्हीं 5 सगे संबंधियों के नाम लिखिए, इन सब चीज़ों का। अब भोजन संबंधी नाम, सब रोज किन्हीं न किन्हीं भोजन का आप लोग सेवन करते हैं। इनमें से देखिए मैक्सिमम जो भी चीज़ है भोजन संबंधी नाम में, इनका हम डेली उपयोग करते हैं, रोजमर्रा की चीज में इसका उपयोग करते हैं, ये सबका। और ये है गोधूम। गोधूम मतलब गेहूं, ठीक, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? गोधूम, गोधूम चूड़ा है। चूड़ मतलब होता है पिसा हुआ, तो गोधूम चूड़ा मतलब गेहूं का चूड़, अर्थात जिससे हम लोग करते हैं आटा। ठीक, गोधूम चूड़ा है, गेहूं का आटा। किस चीज का आटा है ये? गेहूं का आटा। चड़का है, चड़का में क्या होता है? चना। सरसपा है, सरसपा मीन्स क्या होता है? सब लोग जानते हैं कि जो सरसों होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरसपा। सरसपा मीन्स सरसों। घृतम मीन्स घी, सब उपयोग करते हैं घी का। सरसों का उपयोग करते हैं, चना का उपयोग करते हैं। ये सब चीज़ ऐसे चीज़ इसका हम डेली उपयोग करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं, भोजन में प्रयोग करते हैं। कुंडली, इसका नाम सुनकर आप लोग को मुंह में पानी आ गया होगा। कुंडली, क्यों कुंडली कहते हैं ना भैया? ऐसे ऐसे बनता है। क्या होता है जो ऐसे ऐसे बनता है बताइए? कुंडली टाइप की। क्या बन गया? जलेबी। क्या बना? जलेबी। ये मिठाई है भैया, ठीक। पिंड, पिंड मतलब पेड़ा। मुंह में पानी आ गया होगा आप लोगों के। रसगोल, रसगोल मतलब जो गोल गोल होता है जिसके अंदर रस भरा रहता है, इसे हम कहते हैं रसगुल्ला। रसगुल्ला। लप्सिका, लप्सिका मीन्स क्या होता है? लपसी। लप्सिका मीन्स हलवा। लप्सिका मीन्स हलवा।
ठीक। अब इस तरफ आइए, तंडुल। तंडुल मतलब होता है, तंडुल मतलब होता है चावल, ठीक। शीतम मतलब ठंडा, ठीक। शीतम मतलब ठंडा। सूपम मतलब क्या होता है? सूपम कहते भैया इसका सूप बना दीजिए। सूपम मतलब होता है दाल। सूपम मीन्स दाल। ओदनम, ओदनम मीन्स क्या होता है? भात। कौन सा भात? देखिए कभी कभी तंदूर मतलब चावल, ओदनम मतलब भात। क्यों? पका हुआ स्वरूप, चावल का पका हुआ स्वरूप जो होता है वो क्या कहलाता है? भात कहलाता है। शर्करा मतलब शक्कर या चीनी, शर्करा मतलब शक्कर, सब उपयोग करते हैं। सुबह सुबह हम लोग किसका? चाय मतलब चाय को उपयोग करते हैं। नवनीतम मतलब मक्खन। ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि नवनीतम मीन्स क्या होता है, तो नवनीत मीन्स मक्खन होता है। नवनीतम, नवनीत मीन्स मक्खन। हम लोग सब जानते हैं कि देखिए नवनीतम मीन्स मक्खन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। दधिकम मीन्स दधी। सूत्रिका, सूत्रिका में बताइए सेवई। सूत्रिका में सेवई। देख लीजिए, ये रहा हमारा भोजन संबंधी, जिसका भोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है भैया। सरसपा, बिना तेल का आपका कोई भोजन बन नहीं सकता, सब्जी बन नहीं सकती। इसलिए सरसपा मतलब सरसों। किस चीज का तेल का उपयोग मैक्सिमम होता है? सरसपा। सरसपा मीन्स सरसों का तेल। गोधूम, हम लोग रोटी रोज खाते हैं। रोटी किस चीज का बनता है? गोधूम चूड़ा, गेहूं के आटे का रोटी बनता है। उसके बाद कहते हैं ना रोटी क्या है? क्या? चावल। चावल मीन्स तंदुल। तंदुल मीन्स होता है चावल, लेकिन चावल को जब हम पकाते हैं उसे क्या कहते हैं? ओदनम। ओदनम मीन्स भात। उसके बाद सूपम, सूपम मीन्स दाल। शीतलम, शीतलम माने क्या होता है? ठंडा। शर्करा, रोज हम लोग चाय पीते हैं तो शर्करा में शक्कर या चीनी। चाय मतलब चाय। नवनीतम, नवनीत मतलब मक्खन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा है। इसको चाहे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछता भी है, पूछ भी लिया है। तो नवनीतम मतलब मक्खन। दधिकम मतलब दही। सूत्रिका मतलब सेवई। चड़का मतलब चना। चड़का चूर्ण मतलब चना का आटा, इसे क्या कहते हैं? चना का आटा। घृतम मतलब घी, बॉडी बनाइए खाकर घी। कुंडली मतलब जलेबी। क्यों उसे? क्योंकि देखिए जलेबी ऐसी आकार की होती है, कुंडल टाइप की होती है, इसलिए इसका नाम है कुंडल। कुंडल मतलब जलेबी। पिंड मतलब पेड़ा। रसगोल, जो गोल हो और उसके अंदर रस भरा हो तो क्या होता है? उसे कहते हैं रसगुल्ला। लप्सिका मतलब हलवे। ये रहा है आपका भोजन संबंधी। तो इस प्रकार से संस्कृत में आसपास की जितनी भी वस्तुएं थे मैक्सिमम हमने आपको बता दिया। अब इन सब का प्रयोग आगे आपको पड़ेगा। शरीर संबंधी नाम भी, जैसे केस मतलब बाल, नख मतलब नाखून, नासिका मतलब नाक, कपोल मतलब गर्दन, कोट मतलब कमर, जान मतलब शरीर संबंधी चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा संस्कृत का पहला यूनिट यहीं पर समाप्त होता है। उसके अंतर्गत हमने आपको कई चीज़ें बताए हैं। भोजन संबंधी नातों, रिश्तेदारों के नाम, साग सब्जी का नाम, फूलों के नाम, आसपास की वस्तुओं के नाम, शरीर संबंधी नाम, इस सबको आप एक बार देख लीजिए हमारे वीडियो और अच्छे से पढ़ लीजिए। वीडियो हमारा कैसा लगा इस पर अपना कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। कि इसी के साथ हमारा डीले प्रथम सेमेस्टर का पहला यूनिट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।